राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर सुमित स्टडी में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्पण। इस वीडियो में आप अगर लास्ट तक जुड़ते रहेंगे तो दर्पण से संबंधित सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे। और सबसे मेन आपका ये टॉपिक बनना हुआ कि सर दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन यही रहेगी कि दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद अपन दर्पणों के बारे में जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचानेंगे। तो जुड़िए हमारी वीडियो में और बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दर्पण जो टॉपिक है जी अपना 9th से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। दर्पण टॉपिक इससे 3 से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका रहेगा दोस्तों दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के लिए अपन समझेंगे कि कोई भी चिकना एवं पॉलिशदार तल जो प्रकाश के प्रकाश के अधिकांश भाग को एक निश्चित दिशा में परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण किसे कहेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक चिकनी सपाट सतह है, उसके पीछे अपन ने पॉलिश कर दी और जिससे अपन प्रकाश का फोकस दे रहे हैं। जैसे अपन ने ये अपने पास एक दर्पण है, ये अपने पास एक दर्पण है, सीधा रखा हुआ बिल्कुल। अगर अपन इस पे प्रकाश की किरण पहुंचा रहे हैं, और इसका 90% भाग, मतलब अगर अपन 100% प्रकाश की किरण दर्पण में दे रहे हैं, कितना 100% प्रकाश की किरण अगर अपन आप किसी दर्पण में दे रहे हो और वो उस सतह से टकरा कर लगभग 90% परावर्तित कर दे, कितना 90% लगभग परावर्तित कर दे, तो आपको समझ जाना है ये अपने पास दर्पण है। समझ गए जहां तक दर्पण के बारे में। तो कोई भी चिकना एवं पॉलिशदार तल जो प्रकाश के अधिकांश, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग को परावर्तित कर दे, क्या कर दे बच्चों, परावर्तित कर दे, उसे दर्पण कहेंगे। दर्पण के बारे में आप समझ चुके होंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहेंगे जिससे अगर अपन किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालने पर वो उसका अधिकांश भाग परावर्तित कर रहा है, मतलब अधिकांश भाग वहां से अपन को रिटर्न दे रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि वो दर्पण है। तो यहाँ से अपना क्लियर हो गया होगा कि दर्पण किसे कहते हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि दर्पण के बारे में। तो दर्पण अपन समझ चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे उनको देखेंगे, कैसे पहचानेंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि समतल दर्पण एक 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 ये होता है अपने पास समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, तीसरा होता है अपने पास अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कैसे पहचानेंगे ये जानेंगे, उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो देखिए अपन देखते हैं। तो बच्चों अपन ने देख लिए थे दर्पण के बारे में। आप अपन देखेंगे कि समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, किसमें बड़ा बनता है। ये बहुत से डाउट आपके पास आ रहे होंगे, तो इसमें अपन पूरे डाउटों को क्लियर करेंगे। दर्पण को आप समझ चुके होंगे कि दर्पण कैसे कहते हैं। कोई पॉलिशदार सतह पर अगर अपन प्रकाश डालते हैं तो उसका 90% भाग परावर्तित हो जाता है, उसी को अपन दर्पण कहते हैं। अब अपन इनको समझेंगे कि कैसे पहचानेंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा था, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, देखो अगर समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दें तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब इसमें अपना सीधा बनेगा, आभासी तथा वस्तु के आकार का बनता है। जैसे मान लो कोई प्रतिबिंब अपन को समतल दर्पण है, मान लो कि ये समतल दर्पण है अपने पास, ये समतल दर्पण में अपन ने कोई वस्तु इसके सामने रख दी, मान लो कि अपन ने ये मारकर इसके सामने रख दिया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जैसा इस तरफ बन रहा है वैसा ही उस तरफ बनेगा। और आभासी तथा वस्तु के आकार का बनता है। जैसे वस्तु का आकार इधर मार्कर का आकार इतना दिख रहा है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इतना ही दिखेगा। ये किस में दिखता है, समतल दर्पण में। ये प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार का बनता है। ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। वस्तु के आकार का बनेगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है। और अब आ जाता है अपने पास उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या रहता है, उत्तल दर्पण में क्या रहेगा, उत्तल दर्पण में रहेगा कि प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है। इसमें कैसा बन रहा था, वस्तु के आकार का बन रहा था, इसमें कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। जैसे मान लो कि अपन ने कोई वस्तु है अपने पास, वस्तु से मान लेते हैं कि अपने पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर अपन उत्तल दर्पण के जस्ट सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, इधर इतना बड़ा साइज दिख रहा है तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें उत्तल दर्पण में तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे मार्कर यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है तो दर्पण में जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। इससे साइज कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन सीधा रहेगा तथा आभासी। कैसा रहेगा,
प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा और आभासी और सीधा रहेगा। ये अपना हो जाएगा उत्तल दर्पण में। उसके बाद आता है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मैटर बिल्कुल ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण में क्या रहता है, इसमें अपन बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में अपन जाने तो प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब सीधा, और ये अपना आभासी है। कैसा है, आभासी। प्रतिबिंब सीधा और आभासी। अब देखो कि अवतल दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जैसा इस तरफ रखेंगे जैसा ही उस तरफ बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी व वस्तु से बड़ा, कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यहां तक समझना। अभी वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, इसमें प्रतिबिंब अपन ने देखा सीधा बना है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। और इसमें अपन ने देखा तो प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। तो ये तो कॉमन चीज हो गई कि तीनों दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। उसके बाद आभासी भी इसमें बना है, इसमें भी अपना आभासी बना है, इसमें भी अपना आभासी बना है और इसमें भी अपना आभासी बना है। तो मतलब कि तीनों दर्पणों में जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इधर भी आभासी और इधर भी आभासी। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बना था, यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बना था। जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना था। यहाँ पर प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, जितनी बड़ी वस्तु उससे छोटा इसका प्रतिबिंब। समझ गए यहाँ तक, क्योंकि प्रतिबिंब बनना है अपने। यहाँ पर कैसा बना था, छोटा बना था। यहाँ पर अपना बिल्कुल बराबर बना था दोनों जगह, है ना। अब जहां पे क्या हुआ है, प्रतिबिंब सीधा तो बनता है, आभासी भी बनता है, किंतु वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर बराबर बना है, यहाँ पे छोटा बना, अब यहाँ पे क्या होगा, बड़ा बनेगा। जैसे मान लो प्रतिबिंब जहाँ इतना है तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उधर इतना बना, इतना बड़ा बनेगा। मतलब कि अगर आप कोई वस्तु को दर्पण के सामने लाते हो, अवतल दर्पण के सामने लाते हो, अगर वस्तु छोटी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। तो समझ जाना अपने पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण रहेगा। अब इसमें एक चीज और अपन ध्यान से पढ़ते हैं, प्रतिबिंब सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा तो बन गया, लेकिन इसमें एक चीज और बताई गई है, किंतु वस्तु को दर्पण से दूर हटाने पर, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, जो मान लो जो वस्तु है, अगर अपन इसको दर्पण से, जैसे दर्पण यहाँ रखा है, इसको अपन इतनी दूर ले गए तो दर्पण से दूर हटाने पर प्रतिबिंब उल्टा व छोटा या बड़ा, मतलब प्रतिबिंब का साइज बदल सकता है। बड़ा तो बन ही रहा था, उल्टा भी हो सकता है और बड़ा भी, छोटा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, अगर वस्तु को दर्पण से अपन दूर ले जाएंगे ना तो प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसकी दूरी के आधार पर। ठीक है। बड़ा वस्तु के बराबर बन सकता है। जैसे इसमें क्या हुआ, जैसे अवतल दर्पण में क्या रहेगा, अवतल दर्पण में ये रहेगा, जैसे दर्पण के सामने आपने कोई वस्तु रखी, उसको अगर आप वस्तु को दूर ले जाते हो, मान लो कि ये दर्पण है और ये वस्तु है, ये दर्पण को आपने इसके सामने रखी तो सही बन रहा है। लेकिन ये से अगर मान लो इसको आप दूर ले गए, वस्तु को दर्पण से दूर ले गए, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और उसी के आकार का भी हो सकता है। ये रहे थे आपके दोस्तों तीन दर्पण। दर्पण की अपन ने इसमें परिभाषा देखी, दर्पणों के बारे में समझा, दर्पणों को कैसे पहचानते हैं ये भी समझा। ये थी आज की आपका टॉपिक दर्पण। इसको आप, मैं मानता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ के, और आप इसको नोट कर लेना। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू बन सकते हैं, क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।